नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं न्यूज़ मैराथन और न्यूज़ फॉर इंडिया की संयुक्त पेशकश। अभी 2024 राजनीति के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव विधानसभा का आने वाला है और इस विधानसभा चुनाव में अभी हम हैं मधुपुर विधानसभा के मांझीडी ग्राम में। हम लोग एक्चुअली कारवां स्टार्ट कर दिए हैं, फीडबैक लोगों का लेना स्टार्ट कर दिए हैं और विधानसभा के तमाम हलचलों को हम लोग दिखाने का आप सभी व्यूअर को प्रयास करेंगे। भूमिहार टोला है और यहाँ के लोग क्या सोचते हैं मधुपुर विधानसभा चुनाव को लेकर के, आगामी विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर के हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं कि खड़े हैं यहाँ पर जो कि वोटर्स हैं और इस लोकतंत्र को मजबूती यही लोग देते हैं। चौक चौराहे पर बात जो समझ में आती है उससे अच्छा कोई भी राजनीतिक पंडित नहीं बता सकता है। तो सबसे पहले एक चाचा जी हैं, इनसे बात करेंगे कि इस बार का जो विधानसभा का चुनाव होगा मधुपुर विधानसभा में क्या लगता है और जो पिछला जो टर्म गुजरा मंत्री जी के कार्यकाल का वो कैसा रहा, इसके तमाम तरह के मुद्दे को आप बताएं। इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाएगा और यहाँ का कैंडिडेट गंगा सिंह को अगर टिकट देता है तो निश्चित है कि वो सीट निकाल लेंगे। उनके प्रति आम लोगों को रुझान ज़्यादा है क्योंकि वो गरीबों को मदद करते हैं। आज 10 साल से वो गरीब को शादी विवाह वगैरह वगैरह काम में वो खड़ा रहते हैं और मदद करते हैं, फील्ड में लगे रहते हैं। अन्य जो उम्मीदवार यहाँ से जीते थे बीजेपी से, वो लोग मैदान छोड़ के एक तरह से भाग गए हैं। चुनाव के समय ही केवल आते हैं और यहाँ लोगों को हलचल गुटबाजी करवाते हैं, लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है, सब गंगा जी के साथ हैं और गंगा जी हम लोग पार्टी से निवेदन कर रहे हैं कि गंगा जी को ही टिकट दीजिए, ये सीट निकाल लेंगे, यह श्योर बात है। और वर्तमान में जो मंत्री जी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन्होंने केवल एक जाति का काम देखता है, विशेष करके वह आप लोग जान ही रहे हैं कौन समुदाय से आते हैं और अन्य समुदाय को परेशानी ही परेशानी। इस बार बीजेपी का सरकार बनेगा और यह निश्चित है और यहाँ का सीट गंगा जी निकालेंगे। नहीं, वही चीज़ मैं प्रश्न करना चाह रहा था कि यहाँ पर देखते हैं कि मधुपुर विधानसभा में खास करके गुटबाजी चरम पर है। हाँ। तो मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं कि हम लड़ेंगे यहाँ से चुनाव, हम लड़ेंगे, सब कोई अपना अपना ताल ठोंक रहे हैं और तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। इसमें आप कह रहे हैं कि गंगा सिंह का नाम, तो ये मतलब बताएं, जरा सा रुख क्लियर करें। गंगा सिंह असल बात है ये लगे रहे हैं। अच्छा। 10 साल से फील्ड में एकदम लगे हुए हैं। आपके मांझीडी यहाँ आए हुए हैं? हाँ, एक बार न कितने बार। अच्छा। बराबर आते हैं। अच्छा। और सब गांव जाते हैं। अच्छा। हर जगह वो जाते हैं। राज परिवार का सवाल जहाँ तक है, वो चुनाव के समय जरूर आते हैं। हाल में एमपी का चुनाव जब हो रहा था, इधर उधर घूम के वोट कैसे कटे निशिकांत दुबे का, उन्होंने यह प्रयास बहुत किया था, लेकिन जनता समझ चुकी है उनको बोलने से क्या होगा, फुसकने से क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। और यार गंगा सिंह हमारे धरती पुत्र हैं, इस विधानसभा के क्षेत्र के इस माटी के वो बेटा हैं और हम बाहरी को कहे देंगे। इसलिए हम लोग पार्टी से भी अनुरोध किया कि माटी का जो बेटा है उसी को टिकट दीजिए और वो काम भी कर रहा है। अच्छा, राजनीति में अक्सर देखते हैं कि जातिगत समीकरण बहुत मायने रखता है, तो जाति को लेकर के आप किस जाति से आते हैं? हम तो भूमिहार जाति से हैं। लेकिन तो भूमिहार जाति क्या सोच रही है इस बार मधुपुर विधानसभा? भूमिहार जाति बीजेपी का ही अधिकतर सब दिन गया है। मधुपुर विधानसभा में भूमिहार जाति बीजेपी के साथ सब दिन से है और अभी भी रहेगा, आगे भी रहेगा। और दूसरा कोई विकल्प नहीं है, दूसरा कोई इसको देखने वाला नहीं है। इसमें तो मोदी जी कम से कम किसानों को 6000 सम्मान निधि दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपया भी दे रहे हैं। तो मोदी जी का काम बोल रहा है और लोग उस बात को समझ रहा है। मधुपुर विधानसभा के अंतर्गत आपको क्या लगता है कि ये काम होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर सिंचाई का व्यवस्था होना चाहिए। जैसे नदी हम लोग के अगल बगल में है, उस सब में अगर चेक डैम बना के और पानी लिफ्ट करके दोनों तरफ अगर दे दिया जाए तो किसानों को बहुत लाभ होगा, खेती में आराम होगा। अभी देखिए 3 साल से मारा हो रहा है, किसान परेशान है, बहुत दुखी है।
अगला साल जो बीमा करवाया था, उस बीमा तो नहीं करवाया, बोला था 100 राहत योजना बोल देंगे, 3500 रुपया पर एकड़ देंगे, वो अभी नहीं दिए क्या हेमंत सरकार ने। और प्रधानमंत्री ने तो 2 साल पहले बढ़िया पैसा दिया लोगों को। तो हेमंत सोरेन ठगने वाला सरकार है, देने वाला नहीं है। आज तक बहाली कहीं नहीं किया, बहाली अभी तक नहीं किया। अभी तो कोई जो बहाली निकला वो तो 16 में हुआ था, वो निकला है। इन्होंने बहाली तो नहीं किया अभी तक। काम नहीं करना है, फोकस मारना है। अभी लोगों को बरगला रहा है, मैया पेंशन 18 साल वाला, ये सब झूठा है। सब पार्टी में जात नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि बीजेपी में कौन है, बीजेपी में क्या गुण है कि इसमें राष्ट्रवाद है। बीजेपी में कौन रहना चाहिए यहाँ आपके अनुसार? रहना चाहिए गंगा सिंह को टिकट मिलना चाहिए। ये तो हम लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं पार्टी से भी कि गंगा सिंह को ही दीजिए टिकट, सीट निकालेंगे। और व्यक्ति भी अच्छे हैं, आम जनता से जुड़े हुए हैं, बराबर घूमते हैं, गरीबों को मदद भी करते हैं, ये बात है। ठीक है, आपका क्या ओपिनियन है? क्या लगता है इस बार का जो चुनाव होगा वो किस तरह से? हमारा ओपिनियन यही है कि राज परिवार जी को समझना चाहिए कि हम तो मंत्री तक रहे। अच्छा। और यदि एक ठो नया कैंडिडेट आया है, वो भी अगला साल वोट में कम वोट नहीं लाया था, उनको वोट इनको ही समर्थन करना चाहिए और टिकट गंगा सिंह को ही देना चाहिए। अच्छा, राज परिवार जब मंत्री रहे, हम लोग झारखंड वनांचल आंदोलनकारी में थे, लेकिन राज परिवार जी जब मंत्री में रहे, लेकिन वो अभी झारखंड वनांचल आंदोलनकारी का चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। जो हम लोगों को झारखंड आंदोलनकारी को पैसा मिल रहा है, लेकिन झारखंड वनांचल आंदोलनकारी हम लोगों का जो नाम है, उसमें हम लोगों को कुछ अभी तक चर्चा भी नहीं है, जबकि वो मंत्री रहे। तो नया कैंडिडेट नहीं किए भाई, तो आपका जो समझ में आए आप कहे, लेकिन करना चाहिए। लेकिन नया कैंडिडेट अभी यदि गंगा सिंह यदि उभर के आया है, वो देखते हैं एक ठो कहीं यदि बच्चा जन्मता है, नाराज करता है, तो वो आ जाता है उसमें, और उसमें हेल्प कर देता है, 5, 10, 20 जो जितना है करता है। लेकिन राज परिवार को टिकट देना बीजेपी के लिए हानिकारक है, हम लोगों को जनता के लिए भी हानिकारक है। इसलिए गंगा सिंह को ही टिकट मिलना चाहिए। आप किस समाज से आते हैं? हम भूमियार समाज से आते हैं। लेकिन देखिए, समाज हम भूमियार में है, लेकिन गंगा सिंह तो भूमियार नहीं है। काहे कह रहे हैं? उनका देखते हैं आचरण ठीक है, व्यक्तिगत मनुष्यता उसमें है, इसलिए हम गंगा सिंह को बोल रहे हैं। यही कहना। कहीं घूस तो कुछ नहीं दे दिया? नहीं, गंगा सिंह हम लोग को घूस नहीं, घूस हम लोग लेबो नहीं करते। अच्छा। घूस अभी देखिए, बहाली हेमंत सरकार किया है, अभी बहाली में क्या किया है, 573 गो बहाली है, और 60,000 वहाँ जाकर दौड़ में निकाल लिया है, फलना में निकाल लिया है। तो क्या 60,000 लोग लेगा? तो ये बहाली में लोग कितना 11 ठो मर गया, तो बहाली कम से कम 25-30 हज़ार निकालिए, 500 निकाल देते हैं और वहाँ सेलेक्ट होता है 60,000। तो कैसे अब लीजिएगा? ये सब खाली दिखावा है, करना कुछ है नहीं, यही हमको कहना है। जी। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, अब देखते हैं, क्योंकि युवा जो होते हैं भविष्य निर्माता होते हैं, देश के निर्माता होते हैं, और देश की राजनीति के दशा और दिशा को परिवर्तन करने का मादा रखते हैं। तो हमारे साथ युवा हैं, बताएं इस बार का जो मधुपुर विधानसभा का चुनाव होगा, बीजेपी की ओर से आप लोग किसको देख रहे हैं? क्योंकि आप लोग तो जान रहे हैं कि बीजेपी के ही हैं, तो किसको अपना कैंडिडेट मान रहे हैं? अभी हम लोग फिलहाल जो कैंडिडेट अभी हम लोग सेलेक्ट किए हैं बीजेपी से, वो गंगा नारायण सिंह है। अभी का जो बर्मामंत हैं, जो कि अभी के विधायक हैं, मंत्री भी हैं, अभी का मधुपुर का लाइब्रेरी का हाल देखिए, जहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में जिस जगह पे लाइब्रेरी होना चाहिए और जहाँ पे वो बनाए हैं, वहाँ पे जाने का भी रास्ता नहीं है। तो ना तो छात्र के साथ कर रहे हैं, ना फिर रोजगार के युवा के साथ कुछ कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि गंगा सिंह ये सब काम कर देंगे? बिल्कुल, अगर गंगा सिंह आएंगे, हम लोग का लोकल नेता है, ज़मीनी नेता है, तो जरूर ये सब काम करेंगे। अच्छा, मैंने बीजेपी से किसको आना चाहिए? गंगा नारायण सिंह को आना चाहिए। आप कुछ बताएं इसके संबंध में, जो जिस मुद्दे पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि भाजपा में इतना अंतरकलह है? आप देख ही रहे हैं, आए दिन सुनने को मिल रहा होगा कि ये नेता यहाँ से ऐसे गुटबाजी कर रहे हैं, तो ये सब क्या सही है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अंतरकलह नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्टी बड़ी पार्टी है, यदि इस प्रकार के अंतरकलह करेंगे तो हम सरकार से दूर हट जाएंगे। और इस सरकार में देखा जाए तो ना ही तो सही से नियोजन नीति बना है, ना ही से कोई रोजगार की व्यवस्था है सही से। अंतिम समय में कुछ नहीं होता, सबकी प्रक्रिया होती है, एग्ज़ाम लेने की होती है,
उसके बाद सबकी फिजिकल होती है, मेडिकल होती है, समय लगता है। 2 महीना में कुछ नहीं होता। सरकार अभी दौड़ करा रही है लेकिन एग्ज़ाम ले नहीं पाएगी, और एग्ज़ाम ले नहीं पाएगी उसके बाद मेडिकल है वो भी नहीं कर पाएगी, तो प्रोसेस लंबा है और इस सरकार में पूर्ण भी नहीं होगी। इस जो भी नियुक्ति हुई है वो सब पहले की है, सब अड़ी हुई नियुक्ति है, उसको सरकार कभी भी पूरा नहीं कर पा रही है, और ये न्यू नियुक्ति तो एकदम ही नहीं कर पा रही। इसलिए इस सरकार को जल्द से जल्द बीजेपी को लाना है और भारी बहुमत से सरकार बनाना है। मधुपुर में जो विधानसभा है उसमें बीजेपी के कौन सा कैंडिडेट आपको अच्छा लगता है? बीजेपी के यहाँ जो भी गंगा नारायण सिंह हैं, राज परिवार हैं, और आदि कोई तो आपके विचार से कौन आना चाहिए? कैंडिडेट में जी गंगा नारायण सिंह और राज परिवार दोनों में जिसे मिले वो हम लोग सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो गंगा नारायण चाहिए, हमने को यहाँ पे पार्टी हो चाहिए बीजेपी। अच्छा, और हमने दूसरा कुछ नहीं जानिए, हमने बीजेपी खाली हमने गंगा नारायण हो चाहिए अच्छा, पार्टी, बस आधा सुकून है। क्यों दूसरा क्यों नहीं? वो सब काम नहीं करता है, इसीलिए हम लोग नहीं चाहते हैं। क्या हम लोग को देखना नहीं चाहता है, भूमियार को देखना नहीं चाहता है, हैं? इसीलिए हम लोग लोकल पार्टी जो है हमारा गंगा नारायण, उसी को हम लोग चाहते हैं। अच्छा, भूमिहार को देखना नहीं चाहते? ना कोई भी नहीं ना, हमको अभी हाफिज हुआ है मंत्री, हम लोग को दिखाइए कोनो स्कीम नहीं दिया है, नहीं कोनो काम का, न कोनो चापाकल दिया है, न सिंचाई कुआँ दिया है, कुछ नहीं दिया हम लोग। तो हम कह हम जपेंगे उसको, हम जो देगा हम उसी को जपेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का ओपिनियन इसी तरह से हम लोग आपके सामने रखते रहेंगे पूरे मधुपुर विधानसभा में कि क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं। और चुनाव काफ़ी नज़दीक है, अब जा कर के कुछ दिन में हमको लगता है कुछ महीनों में आचार संहिता भी लग जाएगी। अनूप कुमार राय।